ओके सो हेलो गाइस। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही क्लोज है ना, बहुत ही पास है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है वो आपके पास 5 फरवरी है। तो जो भी बच्चे उसके लिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे फॉर्मूलों को जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और जो भी आपके कंसेप्ट जो आपको लगते हैं कि हाँ आपको दोबारा फिर से देखने की ज़रूरत है, उनको आप दोबारा फिर से जाके आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बट फॉर्मूले में फोकस करिए, वहाँ पे आप फॉर्मूले जो है वो गलत मत लिखिएगा और कोशिश करिए कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक जितनी कम से कम हो उतना आप ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, बाकी जो है, जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास। क्या है हमारी इन्फॉर्मेशन कि आपके पास जो ऑफ़र था रिपब्लिक डे वाला उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये ऑफ़र आपके पास वैलिड है टिल जनवरी 31 तक, ठीक है। तो 31 जनवरी तक आपके पास ये ऑफ़र है, आप सेव कर सकते हैं अप टू 30%। उसके बाद आपका जो प्राइस है वो राइज कर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला था इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का, एक तो आपका बुनियाद था जिसका टारगेट था 2025 और एक हमारा था उड़ान जिसका टारगेट था 2024 के एग्जाम्स। वो आपके 28 जनवरी को जो भी आपके बैचेस हैं, बैच बी या बैच सी, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसने भी अपने आप को उस पर एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड ध्यान रखिए, अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं, मेरा कोड है MANC10। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप अपने आप को इस पर एनरोल कर पाएंगे। और जो बच्चे भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर वो इस कोड को यूज़ करते हैं तब भी आपको क्या होगा, आप 30% तक सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो बच्चे फरवरी में पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम पे आपको कुछ पॉइंट जो है ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ अबाउट द EMFT के बारे में, है ना। तो जो बच्चे EMFT का एग्ज़ाम, जिनका इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा आपकी EMT या फिर EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसमें आप क्या करिएगा, आप लोग सभी लोग ध्यान से, जिसने अभी तक नहीं किया है काम, एक पेपर पे लीजिए, A4 साइज़ की शीट लीजिए और दो तीन पेपर ले लीजिए आप, और उनमें सारे फॉर्मूले लिख लीजिए और बस आप उन्हीं फॉर्मूलों को आप बार बार देखते रहिए। और फिर उसके बाद जब आप फॉर्मूले कई बार देख लें, मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर लें, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपका उन फॉर्मूलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टफ है, उनको एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको एग्जाम टाइम में जब आप भी पेपर देने जाएंगे तो आपसे दो मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, जिसको हम लोग बोलेंगे आपकी एक्यूरेसी जो है, अगर वो ख़राब हुई तो आपकी रैंक जो है वो डेबिट कर जाएगी। और सेकंड क्या है, आप फॉर्मूले भूलेंगे। तो कोशिश करिए फॉर्मूलों को जितना ज़्यादा देख सकें देखिए, फॉर्मूले की शीट बना के रखिए, जब भी आप कहीं भी टाइम मिले, खाली टाइम मिले, आप उसको देख पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले बनवाए थे आप लोग को। तो जैसे कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था, कुछ बच्चों ने जो भी क्लास अटेंड करी होगी, कि मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के शॉर्टकट फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये देखिए। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट ऑफ V, ठीक है ना, V फॉर पोटेंशियल वोल्टेज, या फिर आपको कैलकुलेट करना है क्या, डेल डॉट A, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ A, या फिर आपको कैलकुलेट करना है डेल स्क्वायर V, या फिर आपको कैलकुलेट करना है कर्ल ऑफ A वेक्टर। तो इनके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले लिखवाए थे, आप देख सकते हैं। तो जिस किसी ने भी अपने शॉर्टकट फॉर्मूले तैयार नहीं किए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, वो इनको फॉलो कर सकता है। अब पॉइंट ये आप पे आता है कि H1 H2 H3 क्या था। तो क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा आपको जल्दी से फास्ट यहाँ बता देता हूँ। ये टेबल ध्यान रखिएगा, बस मैंने कहा था आपसे, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पर स्मॉल u, स्मॉल b, स्मॉल w, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको इन फॉर्मूलोज में प्लग करनी है। तो इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी फॉर्मूले हैं, आप ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है, आप इनको याद कर सकते हैं इजीली। तो आपको करना क्या है, जैसे कि हम बात करें लेट्स सपोज कार्टेशियन सिस्टम की, तो कार्टेशियन सिस्टम में आपको इन प्लेस ऑफ स्मॉल u x, इन प्लेस ऑफ स्मॉल v y, इन प्लेस ऑफ w आपको जेड रखना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ये v w की वैल्यू r phi z प्लग करनी है, और ऐसे ही स्फेरिकल के लिए r थीटा एंड phi प्लग करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे H1 H2 H3 ये क्या होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। सो कार्टेशियन सिस्टम के लिए H1 H2 H3 की वैल्यू होती है 1 1 1, फॉर सिलेंड्रिकल इट इज़ 1 r 1, एंड फॉर स्फेरिकल इट इज़ 1 r r sin थीटा। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद होना चाहिए और आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो टाइम बहुत है, अभी आपके पास अराउंड 5 to 6 डेज़ है। इन 5 to 6 डेज़ में आप बहुत सारे फॉर्मूलों को बार बार देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो EMFT के लिए मैं आपको बताता हूँ, EMFT के लिए आपको अब ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाना है। आप जितने फॉर्मूलेज जो है उनको अपने दिमाग में रख पाएँ वो कोशिश करिए।
प्लस ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट को चाहे तो आप लास्ट टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे बाउंड्री कंडीशंस है उनको आप दे सकते हैं, है ना। एंटीना का कुछ पार्ट है उसको आप दे सकते हैं। आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन में आपके पास कहाँ पर आपके पास क्लोज पाथ होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वो आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह के जो फंडामेंटल आपके पास है उन पे ध्यान रखें। कई बार तो एमएफटी में फॉर्मूला ही आ गया कि बताइए इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला मैक्सवेल इक्वेशन का सही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मत सोचिए कि चलिए कि आपका पूरा का पूरा एमएफटी का पेपर बहुत ही टफ आने वाला, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को मैं बोल सकता हूँ कि उनको अगर टाइम मिले, अगर उनके पास टाइम हो, अगर वो ईएमटी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए और मैग्नेटोस्टैटिक के लिए वो आईआईटी जेईई की प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं, जहाँ पर उनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में या मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में पूछा गया। लाइक आपके पास सिलेंड्रिकल क्वेश्चन है, आपके पास जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 कोएक्सियल सिलेंडर दे दिए गए, उस पर कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, है ना। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया लाइक सरफेस चार्ज में, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके पास बी क्या होगा, ई क्या होगा, या फिर आपके पास पूछ लीजिए एच क्या होगा, एनीथिंग, तो उसको आप बता सकते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आप देखना चाहें तो लास्ट 5 ईयर के आप कहीं से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के क्वेश्चंस अरेंज कर सकते हैं, आईआईटी के, उनको भी देख सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो तब आप ट्राई करिएगा, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम है। तो उसमें तो मैं यही कहूँगा जो भी आपके पास नोट्स तैयार हैं उनको जल्दी से देखें, रिवाइज करें और फॉर्मूलों पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो ऐसे मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। उसके पहले हम लोग जिस किसी को नोट करना है इसको नोट कर लीजिए ना। ये आपके पास शॉर्टकट तरीके हैं फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डेल स्क्वायर वी एंड कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। और इनके लिए जो आपके पास पैरामीटर्स हैं उनके टेबल मैंने यहाँ पे बना दिए, गेटिंग। चलिए, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, प्राइस जो है वो आपका बढ़ने वाला है बहुत ही जल्दी। तो इससे पहले आपका प्राइस जो हो वो राइज हो, आप लोग कोशिश करिए कि सेकेंड या थर्ड ईयर के बच्चे अपने आप को एनरोल कर लें, सो दैट वो अभी से काफ़ी मेहनत से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। मेरा कोड ध्यान रखिए सब्सक्राइब करने के लिए, इट इज़ MANC10, गेटिंग। ओके, तो उड़ान बैच में बता देता हूँ आपको। उड़ान बैच जो हमारा है वो उसका टारगेट है गेट एंड PSU 2024, ठीक है। इसका बैच जनवरी 28 से लॉन्च हो चुका है, बैच सी है। दूसरा हमारा बुनियाद बैच है जो इसका टारगेट है हमारा गेट एंड PSU 2025, तो इसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। उड़ान बैच में आपके पास एक और बैच है, वन बैच फॉर ऑल फॉर 2024, एंड बुनियाद बैच में हमारे पास है वन बैच फॉर ऑल फॉर 2025। इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट ध्यान रखें, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। 31 तक ऑफर आपका वैलिड है, 30% आप सेव कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को इसमें सब्सक्राइब करें। ये कुछ हमारे की डिफरेंशिएटर हैं, आपके कुछ USPs हैं इन बैचेस के, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जिसने भी अपने आप को अभी तक एनरोल नहीं किया है वो जाएँ और एनरोल जरूर करें। और मैं लास्ट में फिर से आपको बता देता हूँ, एमएफटी में आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें। और हम लोग 3 और 4 ऑफ फेब को आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चंस की सीरीज़। हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को आप चाहें तो अपने नोट्स में पे लिख लीजिएगा, सो दैट आपका फास्ट एक रिवीजन हो जाए। क्लास को लाइव अटेंड करिएगा, तो उससे ये होगा कि ना आपको आइडिया लगेगा कि हाँ चलिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं एमएफटी में, फॉर एग्जांपल बाउंड्री प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बाउंड्री प्रॉब्लम में आपके पास 2 तरह के, एक तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख के आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख के आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा। उससे ये हो जाएगा कि आपके दिमाग में जल्दी से फास्ट एक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन अगर आता है बाउंड्री का तो हम लोग को अटैम्प्ट करना कैसे है ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करिए सभी लोग 3 और 4 ऑफ फेब को, हम लोग जहाँ पे मिलेंगे कम्युनिकेशन और एमएफटी के क्वेश्चंस के साथ। बाकी कोई भी डाउट हो अपना कमेंट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग आएंगे लाइव तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कल हमारा लास्ट डे है 31, जहाँ पर हमारा ऑफर जो है वो एंड हो रहा है। और जो भी बच्चे आपके जूनियर्स हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आप इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।